जय हिंद। वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग आए हैं इस वीडियो में। पिछले वाली वीडियो में मैंने अपने क्लास 12 का जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का था रिलेशन एंड फंक्शन, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसमें उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, वो बिंदास तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए, अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं वॉच किया है तो उसका लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर भी लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। एक्सरसाइज 1.1 में एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपको मज़ा भी आता रहे और बोरियत भी महसूस ना आए। सब बच्चों, वीडियो को बढ़ाना करते हैं, वीडियो क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में आपको थोड़ा रिकेप करा देता हूँ। तीन अनमोल रतन के बारे में बताया था, 3 अनमोल रिलेशन के बारे में बताया था, जिसमें पहला आता था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों रिलेशन अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक, तीनों रिलेशन होता है, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों कोई रिलेशन होता है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन ये कहता है, डिटरमाइन विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये देखना है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशन, कई पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ठीक है, तो उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या ये जैसे ही पहला पार्ट दिया, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन बनाएगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान से समझिएगा, आपका दिया है यहाँ पर एक चीज़ समझिए, रिलेशन दिया है आर इन द सेट। ठीक, एक रिलेशन आर दिया है, रिलेशन आर कहाँ से किया दिया है, सेट ए से लेकर सेट ए तक, मतलब डोमेन भी सेट ए के एलिमेंट है और को डोमेन भी, मतलब रेंज में भी सेट ए के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते थे, मतलब ए क्रॉस ए हो रहा है। ठीक, अब इस रिलेशन के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे ये समझिएगा। इस रिलेशन के अंदर बेटा किस टाइप के एलिमेंट आएंगे ये इसको समझिएगा। ठीक है, रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, एलिमेंट आएंगे एक्स कॉमा वाई टाइप के, सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक, वही इस रिलेशन के अंदर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो एलिमेंट ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है, ये सब किसकी वैल्यूज़ है, ये सारी बेटा एक्स की वैल्यूज़ है। ठीक, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। सो बेटा 3x माइनस का वाई उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, ये आपको पता है, ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू पहले हमने रखी 1, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, अगर बेटा एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिलती है, वाई की वैल्यू हमें मिलती है 3। पहली वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू में 3 मिली। अब x की वैल्यू बेटा 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये तो पहली वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू बेटा देखते हैं, सेकंड वैल्यू में जब x ही गए क्या रखेंगे बेटा 2, ये a सेट के एलिमेंट ही रखते जा रहे हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। जब x की वैल्यू बेटा हमने 2 रखा तो y 6 आया। इसी तरह जब x की वैल्यू तीसरी वैल्यू रखी, जब x की वैल्यू बेटा हम 3 रखेंगे, यानी x की जगह क्या रखेंगे 3, तो y 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू जब 3 रखी तो बेटा y की वैल्यू कितनी मिली, 9 मिली। जब x की वैल्यू बेटा 4 रखेंगे तो नेक्स्ट x की जगह जब बेटा 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 3 जा 12 मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आगे बेटा अगर x की वैल्यू बेटा 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 15 रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर इस रिलेशन के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा है कि डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक, ए सेट के जो एलिमेंट है वो डोमेन होता है। देखो ए सेट के 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि इसका डोमेन हो गया। बट लेकिन एक चीज़ ये देखो, रेंज की जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पेयर तो आएंगे, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 15 है
ये इस ए सेट के अंदर एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो जब ये एलिमेंट इसके अंदर आ ही नहीं रहा तो ये ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर पेयर, कितने रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ये 4 ऑर्डर पेयर जो है ये रिलेशन के अंदर, ये 4 एलिमेंट जो हैं ये रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए अभी इसको आप बेटा रफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते पहले करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। आइए सबसे पहले बेटा चेक करते हैं हम, सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए भाई रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है अगर a कॉमा ए इज़ बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कॉमा फॉर ऑल a इज़ बिलोंग्स टू सेट। ठीक, ये कंडीशन होती थी रिफ्लेक्सिव के लिए। मैंने पिछले वाली वीडियो में वो इंट्रोडक्शन वाले में बताया था, अगर नहीं वॉच किया तो देखो जरूर, अवश्य जाकर देख लो बेटा। ठीक है, a कॉमा ए मतलब हर ये जो सेट के एलिमेंट है उसके सेम टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट, जैसे 1 ठीक है, 2 2 3 3 4 4 5 5। यही रिलेशन कहता है कि अगर सेम टाइप के एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, अगर नहीं आ रहे तो रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते बेटा। क्या देखो बेटा, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 इस टाइप के कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा हेयर 1 1 या 2 4 ऐसे ही ऑर्डर पेयर लिख के दिखा दो, 2 2 एंड 3 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब इस टाइप का सेम टाइप का ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट कोई भी रिलेशन के अंदर कोई भी इस टाइप का अगर कोई ये आ जाए, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए देयरफॉर ये रिलेशन कैसा है, ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भैया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव का तो पट्टा गया है कट। ठीक है, उम्मीद का तो समझ में आ गया होगा। तो इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि इसमें सेम टाइप के एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। अब सेकंड वाली बात करते हैं बेटा, सेकंड की बात करते हैं सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है बेटा, चेक करते हैं बेटा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है इफ़ यदि a कॉमा बी इस टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है कॉमा, देन तो इसका उल्टा मतलब b कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बोला जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करो, जैसे मान लो कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लो, जैसे हमने मान लो 1 3 लिया बेटा, 1 3 लिया, तो क्या इसका उल्टा कोई रिलेशन से एक ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है, कह रहे हैं ना a कॉमा बी, कोई ऑर्डर पेयर लो, कोई एलिमेंट लो इस रिलेशन का, हमने ले लिया 1 3, तो इसी का उल्टा ठीक उस रिलेशन में मिलना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा ये रिलेशन में लिया है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3 1। क्या ये रिलेशन के अंदर आ रहा है, नहीं, ये एलिमेंट यानी 3 1 ये किसी रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलो इसके लिए नहीं चेक करो, अगला देख लो, जैसे मालूम हमने लिया 2 6 ये रिलेशन का है, तो इसका उल्टा 6 2 क्या ये रिलेशन के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो ये ना मानो ये ले लो, 4 12 हमने रिलेशन के अंदर लिया है, तो क्या इसका उल्टा 12 4 ये रिलेशन के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी कीमत पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका कैसा है, क्या लिखेंगे, हेयर कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, जैसे हमने मान लो 2 6 ले लिया, 2 6 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 6 2 6 एक एलिमेंट लिया है जो रिलेशन का है, लेकिन इसका जो उल्टा है मतलब 6 2 ये रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा है, सो देयरफॉर इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ रहा होगा आपका। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इसको रफ कर देते बेटा। अब लास्ट बचा है ट्रांजिटिव, चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। अब आइए बेटा लास्ट वाला में चेक करना है कौन सा, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए भाई ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, ट्रांजिटिव के लिए ये होती है इफ़ यदि
ए कॉमा बी, एक एलिमेंट आपने लिया रिलेशन, दो एलिमेंट लिया, एंड इसी के साथ आपने बी कॉमा सी, दो एलिमेंट लिए रिलेशन से, ठीक है, एक ए कॉमा बी और एक बी कॉमा सी लिया है। तो इसका इस पहले वाले एलिमेंट का इधर ये ऑर्डर पेयर का पहला और इसका ए सी, ये वाले यानी ए कॉमा सी ये भी रिलेशन के अंदर आने चाहिए। अगर ये रिलेशन के अंदर आता है एलिमेंट तो हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है, और रिलेशन के अंदर नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन के अंदर से कोई भी हेयर, चलिए हम लेते हैं, मान लो ए कॉमा बी हमने लिया 1,3, 1,3 उठाया बेटा, तो 1,3 लिया है जो कि रिलेशन के अंदर आ रहा है, एंड 2। अब देखो यहाँ पर ए कॉमा बी टाइप का एक एलिमेंट लेना, हमने ले लिया 1,3 ले लिया। अब ऐसा ही ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट ऐसा लो जो बी से, मतलब यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो, ठीक, ऐसा एलिमेंट लेना, वो कौन सा है 3,9 ले लिया, ठीक। ये दोनों हमने रिलेशन के अंदर से एलिमेंट ले लिए, तो इसका पहला और इसका आखिरी यानी 1,9, बट ये दोनों तो रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, बट ए कॉमा सी मतलब ये 1,9 क्या ये रिलेशन के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है ये देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने मित्रों अपने बंधुओं को ज़्यादा से वीडियो को शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। जी हाँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन तो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया। जो पहला वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और आप कह सकते हो कि क्या भैया ये इन दोनों ऑर्डर के पेयर और कोई ले सकते हो बेटा, लेकिन देखो 2,6 है, लेकिन 2,6 है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसलिए हमने क्या लिया 1,3 लिया और फिर इसके बाद 3,9 लिया, ये दोनों एलिमेंट लिए, और हमने चेक किया क्या इसका पहला और इसका आखिरी मतलब 1,9 ए कॉमा सी वाला वो इस रिलेशन के अंदर आ रहा है एलिमेंट? नहीं आ रहा है। अब जब ये रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रहा है, अगर आ रहा होता तो ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन नहीं आ रहा है उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट, तो ये क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का पहला पार्ट का बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अगले क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।